Yeah. So today, can Insa, can you tell me what is the embedded system? Hello, Insa, are you here? Are you there? Yes, sir. हाँ, आप बता सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? लाइक कुछ भी मतलब जरूरी नहीं कि कोल्ड होगी डेफिनेशन, बट अपने हिसाब से कि आप क्या समझते हो एम्बेडेड सिस्टम से? Yes, sir. Hello. हाँ जी। सर एम्बेडेड सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशंस को डिज़ाइन किया जाता है. ओके, फाइन. So kind of like it is a combination of software and hardware, And hardware, yes, sir. right? So in terms of hardware, we use different kinds of things like most important thing is memory, power, right? Yeah, CSP32 and many Yes, more components are there. got it. Thank you. Microprocessors processors. Yeah. So when we talk about the embedded system, right? Embedded system has few constraint like memory and power, right? These two things are very important in embedded system. Memory, that means how much data we can store inside that microcontroller, right? And how power, like first of all, there could be different kinds of power sources. First of all, if we are providing directly through a adapter or something else, right, it could be a continuous power. But in most of time in embedded system, you need to deal with a battery powered system or solar powered devices, right? In that case, you can't compromise with power consumption or power or any kind of wastage in terms of power, right? So can anyone tell me what are the like कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी पावर वेस्टेज होती है एक एम्बेडेड डिवाइस के अंदर? ऐसी कौन कौन सी चीज़ जिससे हमारा एम्बेडेड डिवाइस पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा या फिर पावर कंजप्शन का वेस्ट करेगा? जैसे कि अनवांटेड फंक्शंस, करेक्ट? अगर हम फर्मवेयर भी लिख रहे हैं, तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं जिसकी नीड नहीं है हमारे कोड के अंदर, राइट? सो उस केस में जो प्रोसेसर होगा, इस जो सीपीयू होगा, वो अपने प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, करेक्ट? लेट से कि आपको एक रीडिंग भेजनी थी ऐप के ऊपर, एक सेंसर की रीडिंग, ठीक है? आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि या तो आप वो रीडिंग हर सेकंड के अंदर भेजें, या हर 5 सेकंड के अंदर भेजें, हर 10 सेकंड के अंदर भेजें, या हर 1 मिनट के अंदर भेजें. जितनी फ्रिक्वेंटली आप वो रीडिंग भेजेंगे, राइट, उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग साइकिल कंज्यूम होगी और उतनी ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा, करेक्ट? अगर हम ये कर दें उसके अंदर इंस्टेड ऑफ कि जब रिक्वेस्ट की जाए तभी वो रीडिंग भेजी जाए, अदरवाइज नहीं भेजी जाए, तो क्या हमारे से पावर ऑप्टिमाइज हो जाएगा? Yes, sir. राइट? और क्या होते हैं पावर बचा, और किस तरीके से पावर बचा सकते हैं हम? Uh, sir, no idea. देखिए, हमको ऐसे कंपोनेंट यूज़ नहीं करने हैं जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है? या फिर अनवांटेड रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? Okay. जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम कई बार जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बिल आते हैं, राइट, कभी आपने नोटिस किया है कभी कभी वो रेंडम आते हैं, राइट, कि कभी कभी बहुत ज़्यादा आ गए और कभी नॉर्मल चलते हैं कुछ मंथ, कभी कभी सडनली बढ़ जाते हैं, एंड Yes, sir. हमारे पास होता है. उसका रीज़न भी नहीं होता कई बार कि वो क्यों बढ़ गए, राइट? तो कई बार केसेस में क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, राइट, या फिर उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, हो सकता है वो ख़राब हो गया हो इसलिए, या फिर उसके अंदर कुछ फ्रैक्शन हो इसलिए, राइट,
इट माइट बी इशू विथ योर फैन, राइट, और कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमको एटलीस्ट जो हमारा सर्किट साइड उस तरफ ही ध्यान रखना है कि उस हमारे सर्किट के अंदर कुछ भी ऐसा कंपोनेंट ना हो जो अनवांटेड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हो। ठीक है। थर्ड क्या पैरामीटर होगा आपके पावर कंजप्शन का? कम्युनिकेशन, कि आप कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि बैटरी पावर डिवाइस है, लेट से कि आपने एक प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया। ठीक है। प्लांट, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट, लेट से आपका कुछ भी हो सकता है। काइंड ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग हमारे मोबाइल ऐप पे देखनी है, राइट। अगर आप एक कस्टम इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, राइट, तो उसकी कम्युनिकेशन के मान लो बैटरी पावर्ड है अगर, और कुछ भी ऐसा डिवाइस जो बैटरी पावर्ड है, तो अगर उसकी कम्युनिकेशन जब आपको करवाना है मोबाइल ऐप के साथ, तो आपके पास मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से मोबाइल पे डेटा भेज सकते हैं? कैन 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 यू सजेस्ट मी? कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं बताइए? अब्दुल्ला, पलक, सोहम, इंशा, कितने डिफरेंट टाइप से हम मोबाइल ऐप पे डेटा भेज सकते हैं वायरलेसली? एक तो हमारा ब्लूटूथ हो गया, और ब्लूटूथ के अलावा क्या हो सकता है? वाईफाई, करेक्ट। ब्लूटूथ, जीएसएम, वाईफाई। बीएलई, और आरएफ मॉड्यूल्स, जिगबी, लोरा, राइट, मल्टीपल वायरलेस चैनल्स हैं। लेकिन जी। सबका एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, कि कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कितना पावर कंज्यूम करता है कम्युनिकेशन पे। अगर आप कंपेयर करेंगे वाईफाई, ब्लूटूथ और आरएफ के बीच में, तो आपको सबका अलग अलग पावर कंजप्शन दिखेगा, राइट। जस्ट इन केस अगर हम कंपेयर करते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ और बीएलई के कंपैरिजन में, राइट, तो हमको पता है कि अगर हम लोकल में ही, जबकि हमारा जो मतलब डिस्टेंस अगर 100 मीटर के अंदर है, तो अगर हम डेटा वाईफाई से भेजेंगे तो हमारा पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। सेम डेटा अगर हम ब्लूटूथ से भेजेंगे, क्लासिक ब्लूटूथ से, तो उसमें हमारा पावर कंजप्शन बीएलई से ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन अगर हम बीएलई से भेजते हैं सेम डेटा, तो हमारा जो पावर कंजप्शन है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन समटाइम रिक्वायरमेंट, कि अगर हमको बीएलई की रेंज में ही एक लिमिटेड रेंज के अंदर डेटा शेयर करना है, तो हम हमेशा वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चूज़ करें जिसका पावर कंजप्शन बहुत कम है। ठीक है। सो दैट्स वाई बी एल ई इज़ हियर, राइट, कि जब हमको शॉर्ट रेंज में डेटा भेजना होता है एंड मल्टीपल नोड्स के ऊपर हमको डेटा भेजना होता है, मेश नेटवर्क के अंदर, कि आपके होम के अंदर लेट से मल्टीपल डिवाइसेस लगे हैं 10-20, और आपको सबको डेटा भेजना है लोकली होम ऑटोमेशन के लिए, तो उस केस में यू कैन यूज़ बी एल ई, राइट। एंड यप, अगर हम इसकी बात करें जो कंट्रोल हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ ESP32, राइट। इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल प्रोसेसर होता है, उसका नाम है एक्सटेंसा LX7, जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। एंड आई होप यू आर अवेयर अबाउट द IoT दैट वी हैव डिस्कस yesterday, right? So IoT, that means it is connecting the physical devices like sensors, actuators, exchanging data over the network, right? Device to device communication could be there through the different communication protocol, or device to application, right? Yeah. And in terms of peripherals, we can connect lots of things like sensors and actuators like relay, bulb, or motors, and but it need a proper connection.
And then there is one more term that you will see here, central. The central is a device, right, which that is can connect and peripherals. That means it could be like it will work as a master, right? It is a central device, right, through which we can share the data with other nodes. Second is a gate profile, generic attribute profile. It is the full form of gate, generic attribute profile. It is a structure to share the data with other devices in BLE, right? It defines the different kinds of architecture and methods, proper format of data, that how will transmit the data over the other device or applications. Then I think other yeah, one more important thing is RSSI, received signal strength indicator. This is the biggest advantage I feel like in a BLE, right? What is mean of received signal strength indicator? A rough noise proxy for distance based how strong a radio signal arrive, right? So ये क्या होता है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ बताने के लिए यूनिट होती है, करेक्ट। और सेम ये मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आप देख सकते हो, वाईफाई के अंदर भी देख सकते हैं हम, ब्लूटूथ के अंदर भी देख सकते हैं, और अदर आर एफ बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर भी देख सकते हैं, राइट। अभी किसी ने अगर एक प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया हो, इंटरनेट पे एक प्रोजेक्ट था ओपन सोर्स, राइट, उस प्रोजेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप वॉल के पीछे देख सकते हो कि क्या चल रहा है बिना किसी कैमरे के, जस्ट यूजिंग दी वाईफाई सिग्नल्स, राइट। कि वाईफाई सिग्नल में एटलीस्ट दैट मीन्स वाईफाई सिग्नल होंगे, वो उसके थ्रू हम अगर स्कैन करें तो वो हमको बताएगा अगर कोई पर्सन दीवार के उस साइड में मूव कर रहा है तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। सो सेम गोज विद द अदर आर एफ बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक ब्लूटूथ। अब BLE के अंदर RSSI के कैसे यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है समटाइम जो नोड्स रहता है या फिर जो अदर रिसीवर या ट्रांसमीटर है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर वो उसके पास है तो RSSI की वैल्यू अच्छी स्ट्रांग होगी, अगर उससे दूर जाता है तो उसकी वैल्यू सेम उस लेवल से कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो सम टाइम इसलिए हम कई बार ये भी देखते हैं कि मतलब डिवाइस के अंदर बिना किसी कोई सेंसर लगाए अगर सिर्फ BLE है उसके अंदर, तो हम उसकी डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं इसके थ्रू, RSSI के थ्रू। तो ये आई थिंक कभी ना कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम आ सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ब्लूटूथ और BLE के बीच में पैटर्न्स का क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स रहता है BLE का, ये वाला कि BLE ट्रांसमिट करता है इस वे में, राइट। डेटा भेजा नॉर्मल टाइम के लिए लो है, फिर डेटा हाई हुआ, राइट, तो ये भेजता है इस टाइप की स्टेप्स के अंदर। और अगर बात करें क्लासिक ब्लूटूथ की, राइट, क्लासिक ब्लूटूथ इस टाइप कंटिन्यूसली स्ट्रीम करता है डेटा को, दैट्स वाई क्लासिक ब्लूटूथ पावर कंजप्शन ज़्यादा करता है। अगर इसकी बात करें तो कॉइन सेल बैटरी के ऊपर एक IoT डिवाइस अगर क्लासिक ब्लूटूथ यूज़ करे तो मुश्किल से 1 या 2 दिन चल पाएगा, ठीक है। इसका जनरली यूज़ किया जाता है, करते हैं हम ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है। और ये जो रेडियो एक्टिव टाइम है इसको रहना पड़ता है 85%, इसीलिए इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। BLE की अगर बात करें तो इसका जो रेडियो एक्टिव टाइम है वो सिर्फ 2% रहता है, ओनली जब तक उसका डेटा भेज रहा है, ठीक है। एक कॉइन सेल पे एक IoT डिवाइस विद BLE कैन रन अप टू 2 to 3 years विदाउट चार्जिंग, गॉट इट। अगर आपने ये देखो तो मेडिकल डिवाइस के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं कि जिनको बार बार चार्ज ना करना पड़े, कॉइन सेल के ऊपर चल जाए और हमको उस मेडिकल डिवाइस से मोबाइल ऐप पे डेटा देखना होता है, ठीक है। तो उसके इस टाइप के डिवाइस हम इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। देन इसके बाद हमारा डेटा स्ट्रक्चर आता है कि डेटा हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं BLE के अंदर, ठीक है। सो अगर बात करें पेरिफेरल सेंसर या नोड, ठीक है, पहले तो जो भी हम नोड है या मास्टर है, ठीक है, उस डिवाइस का नाम और एडवर्टाइजिंग डेटा, वो क्या एडवर्टाइज कर रहा है और उस डिवाइस का नाम क्या है, ताकि हमारे एप्लीकेशन उसको आइडेंटिफाई करवाए पूरी तरह। एक होती है सर्विस, ठीक है। सर्विस क्या होता है, अगर आप थोड़ा समझोगे सर्विस का मतलब ये समझ लो, like service kind of a topic and inside that topic there could be a subtopic, right। जैसे सर्विस हमारी हो गई इन्वायरमेंटल सेंसिंग,
कि ये हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेंस करना। अब इन्वायरमेंटल सेंस के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं जिनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और भी चीज़ें आ सकती थी, राइट। तो सर्विस हमारा एप्लीकेशन हो गया, और ये हमारी उसके अंदर की डिवाइस की वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सेंसिंग के लिए, हम दो एग्जांपल ले सकते हैं कि हम दो सेंसर लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अगर लेट से हमारी सर्विस होती डिवाइस कंट्रोल करना, right? उसके अंदर हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, रिले स्टेट, कि हम यहाँ से कुछ भेज रहे हैं, उसके बदले में मोबाइल ऐप से भेजें तो वहाँ पे उसका रिस्पांस जो है हमारे डिवाइस पे जाएगा, और हम उसके थ्रू जो हमारे पेरिफेरल्स होंगे उनको हम टॉगल करेंगे। सेम अगर इफ़ वी यूज़ सर्विस फॉर लाइक बैटरी सर्विसेज, सो इन दैट केस हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी बैटरी लेवल के लिए, टू इंडिकेट द बैटरी परसेंटेज। गॉट इट। तो सर्विस काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक काइंड ऑफ वैल्यूज़, ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, BLE के अंदर। Yep. So standard was the custom services. The Bluetooth SIG predefined common services, battery, heart rate, device information with fixed 16-bit UUID. Right. That means इसके अंदर कुछ सर्विसेज प्री डिफाइंड होती है, ये वाली सर्विसेज। अगर हमें कुछ कभी बैटरी, हेल्थ रेट, डिवाइस, इस टाइप कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, तो उसके लिए कुछ सर्विसेज हैं जिसकी जो आईडी, एक यूनिक आईडी होती है, वो होती है 16 बिट की यूनिक आईडी। ठीक है, यूज दिस वेन एवर योर डिवाइस fits the pattern, since app like RF Connect and phone already recognize them. For anything project specific, custom sensor proprietary control, generate your own RFID. It could be a 128-bit UUID. Never use someone else custom UUID, right? मतलब कि अगर हमको कुछ इस पैटर्न्स के अलावा कुछ और टाइप का डेटा भेजना है, राइट, तो हम उस केस में हमको आईडी खुद की बनानी पड़ेगी, और उस आईडी का साइज होगा 128 बिट, राइट। और जो प्री डिफाइंड सर्विसेज होती है उनकी जो UID होती है वो 16 बिट की होती है। ठीक है, एंड फिर अब आता है हमारा सीक्वेंस, कनेक्शन फ्लो। या तो सबसे पहले जब भी हम एक BLE पावर डिवाइस को ऑन करते हैं, राइट, सबसे पहले तो कनेक्शन अपने आसपास से कनेक्शन को ट्राई करने कनेक्ट करेगा, राइट, ढूंढेगा अपने आसपास से कोई डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है। उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसी चीज़ को कि अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है कि आई एम हियर एंड आई एम अवेलेबल टू कनेक्ट। ठीक है, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट। द पेरिफेरल ब्रॉडकास्ट पैकेट अनाउंस इट्स प्रेजेंस एंड सर्विस, मिनिमल पावर, फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरी वो स्टेप इसके अंदर क्या होती है, स्कैनिंग। मतलब अगर इसके पास कोई डिवाइस है आसपास, तो ये उसको स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा। A central device like phone listen for advertisement packet from nearby peripherals, right। तो ESP32 ESP32 को सबसे पहले एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मतलब अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ेगा कि वो वहाँ प्रेजेंस करती है, राइट। देन जो सेंट्रल डिवाइस होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उसके साथ कनेक्ट करेगा। द सेंट्रल रिक्वेस्ट अ कनेक्शन बोर्ड डिवाइस स्विच टू अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मतलब डिवाइस एक दूसरे के साथ सिंक होंगे, जिस एक प्रॉपर डेटा फॉर्मेट के साथ और वेरिफिकेशन के साथ। कनेक्शन के बाद इसमें फोर्थ स्टेप आता है डिस्कवरी सर्विसेज। मतलब कि जो द सेंट्रल क्यूरीज द गेट डेटाबेस रीडिंग विच सर्विस एंड कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट। सेंट्रल डिवाइस क्या करता है, जो हमारा मोबाइल ऐप होता है वो इंक्वायरी करता है गेट डेटाबेस से, मतलब इसके पास जो है पेरिफेरल है, इसके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मतलब इसको कौन कौन सी सर्विसेज या फिर किस टाइप का डेटा हमसे रीड करना चाहता है या फिर राइट चाहता है। तो पहले वो उसको रीड करेगा, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक को अपने ऐप के अंदर शो करेगा कि इसके अंदर ये 3 से 4 8 बिट की या 16 बिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्विसेज हैं, राइट। इनको इन इस फॉर्मेट में इसको डेटा भेजना है। देन इसके बाद आती है रीड, राइट एंड नोटिफाई, राइट। इसमें क्या होता है, डेटा फ्लो होता है दोनों के बीच में। रीड राइट वैल्यू और पेरिफेरल्स पुश नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली। पेरिफेरल्स नोटिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि कंटिन्यूसली एक इंटरवल पे ये इसको डेटा भेजता जाएगा, या फिर जब भी ये इसको रिक्वेस्ट करेगा तब ये इसको डेटा भेजेगा। ठीक है, जो भी डेटा आएगा वो उसको एज ए नोटिफिकेशन ऐप पे दिखना चाहिए। नोटिफिकेशन का मतलब वो मोबाइल वाला नोटिफिकेशन नहीं, इट इज़ जस्ट फॉर इंडिकेटिंग दैट डेटा इज़ कमिंग।
देन लास्ट में डिस्कनेक्ट एंड स्लीप, द लिंक क्लोज एंड पेरिफेरल रिटर्न टू अ लो पावर एडवर्टाइजिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट कनेक्शन। राइट, जैसे ही इसकी लिंक क्लोज हो जाती है, जैसे जैसे काम पर हो जाता है, then it again go to sleep mode. That's why it is saying it is saving the power. राइट, कई सारे डिवाइस के अंदर क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर कि जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूसली रहती है। ठीक है, इसके अंदर कम्युनिकेशन मतलब जो जब डेटा सेंड करता है तो एक बार भेजने के बाद वापस में लो पावर में आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? चलिए, इसके बाद की चीज़ हम एक बार डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और कल के लिए हम एक बार कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन आपको कैसे बनाना है और कैसे, और उस चीज़ के लिए कनेक्शन के लिए हम जाते हैं, आप लोग ओपन करोगे, आई थिंक बहुत कॉमन सिंपल सा प्लेटफॉर्म है वॉकवी। राइट, इससे इट इज़ हेल्पिंग अस टू एटलीस्ट टू ड्रॉ द कनेक्शन हाउ यू विल गोइंग टू मेक अ हार्डवेयर। सो एक्चुअल आप इम्प्लीमेंट हमको करना है डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ, आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शन बनाओगे। मैं बस एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कनेक्शन आपको बनाना कैसे हैं, ताकि आप अपना कोई सा भी डिवाइस ख़राब ना करें। गलती से भी आपको ग्राउंड और VCC या 3.3 आपस में कनेक्ट नहीं करने हैं, एक पिन को थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिएगा। चलिए, पहले हम एक ब्रेडबोर्ड, आई थिंक आपके पास होगा तो वो ले लेते हैं। बड़ा आ गया ये ब्रेडबोर्ड तो भाई, चलो इसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो कल के लिए जो कनेक्शन कल भी हमने किए थे, लाइक सिंबल कनेक्शन, हमको एक ऑन ऑफ करनी थी कुछ चीज़ें। तो जस्ट इन केस कि अगर हमको एक LED कनेक्ट करनी है, ठीक है, कनेक्शन बहुत सिंपल होंगे इसके। आपको एक रजिस्टर कनेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर दोज हु आर न्यू इनटू द ब्रेडबोर्ड साइड। एंड आपको एक रजिस्टर कनेक्ट करना है सो दैट कि आपके LED बर्न ना हो। रजिस्टर किधर कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हम इसके ESP के ग्राउंड पर कनेक्ट कर देंगे। आई थिंक इस साइड पे आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड मिल जाएगा, आपके बोर्ड के अंदर आपको देखना होगा इसमें ग्राउंड कहाँ पर है। चलो, इसके अंदर इधर मिल गया। ठीक है, और ये साइट हम कर देंगे उस पिन पे जहाँ पे हमको, जो हम कोड के अंदर मेंशन करने वाले हैं। कल कौन सी नंबर की पिन आपने मेंशन करी थी? एक थिंग 2 नंबर की, राइट। तो ये सिंपल कनेक्शन आपको एटलीस्ट फॉर LED के लिए करना है। ठीक है, नाउ अब ये सिर्फ LED के लिए कनेक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपको यही कनेक्शन होम ऑटोमेशन के लिए रिले के लिए करना पड़े, ठीक है, तो आपके पास इस टाइप कुछ रिले मॉड्यूल होगा जिसके अंदर 3 पिन्स होंगे, VCC, ग्राउंड और इनपुट।
ठीक है। तो आपको यही जो रिले मॉड्यूल है, इसको हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं एक बार। अगर आप चाहो तो इसको ब्रेड बोर्ड पर प्लेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जंपर वायर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमको इसकी जगह एलईडी की जगह रिले कनेक्ट करनी है, एलईडी कनेक्शन तो बहुत सिंपल है, राइट, कि हमने ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और पावर को हमने जो इसकी वन साइड से उसको हम पावर दे रहे हैं 2 पिन नंबर से, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अगर मुझे सिर्फ रिले कनेक्ट करनी है, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। और हम इनपुट को जो है, इनपुट को कनेक्ट करेंगे हम हमारे पिन नंबर से, ठीक है। और पिन नंबर आप अपने कोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स से इन माई केस कि मैं अगर 25 मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं जंपर वायर लूँगा और कनेक्ट कर दूँगा 25 पिन नंबर से, ठीक है। अगर द नेक्स्ट लेट्स से इन केस वीसीसी को आप कहाँ कनेक्ट करोगे, सो रिले मोस्ट ऑफ टाइम ये कन्फ्यूजन हो सकता है, रिले ऑपरेट होती है 5 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 5 वोल्ट पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन ईएसपी के अंदर क्या इशू है कि ईएसपी की जो जीपीआई पिन है लेट्स 25 नंबर, ये सप्लाई करती है ओनली 3.3, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि रिले को आप 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तो रिले इसको ट्रिगर नहीं कर सकती ये पिन 3.3। सो उस केस में आप अगर रिले नहीं चलती है तो उस केस में आप इसको 5 वोल्ट से हटा के 3.3 पे और 3.3 वोल्ट पे भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए हम इसको 5 वोल्ट पे कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो भी आपको पेरिफेरल कनेक्ट करना हो ऑन ऑफ करने के लिए, आपकी एलईडी हो गई या रिले हो गई, आपको लगना है अभी इसके अंदर ये जीपीआई पिन, मतलब आपको डिजिटल जीपीआई पिन चाहिए इसके अंदर। इन केस अगर आप कोई सेंसर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स से इन केस ऑफ अगर एलडीआर या डिस्प्ले, अगर कोई I2C वाला सेंसर अगर हम देखें तो वी कैन सर्च फॉर एलडीआर, राइट। आई थिंक इसके अंदर मॉड्यूल है, एलडीआर रो भी आता है जिसका थोड़ा सा आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा रजिस्टर के साथ जब नॉर्मल आप एलडीआर सेंसर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी अगर देखोगे तो आपके कनेक्शन मोस्टली सिमिलर मिल जाएंगे कि ग्राउंड और वीसीसी आपको वहीं देना है, वीसीसी आपको देना है 3.35 वोल्ट पे, ग्राउंड आपको ग्राउंड पर कनेक्ट करना है। अगर ये जो वैल्यू है, ये जो पिन है A0, इसको आपको एडीसी पिन पर कनेक्ट करना है, ESP32 की एडीसी पिन के ऊपर, ठीक है। अब ESP32 की एडीसी पिन आप कैसे पता करोगे ESP32 के अंदर एडीसी पिन कौन सी है, तो आप अगर सर्च करोगे ESP32 पिन आउट तो आपको कुछ इस टाइप के पिन आउट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इधर तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट आई थिंक यू कैन गो थ्रू एनी क्लियर पिक्चर। सो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो ADC0, ADC1 दिख रहा होगा आपको, ADC1 और फिर उसके चैनल नंबर। तो ADC1 एंड ADC2, इसमें 2 ADC होते हैं, राइट। एक ADC नंबर 1 और ADC2, और इनके चैनल्स अलग अलग होते हैं। जैसे ADC1 के अंदर 0, 3, 6, 4, 5, 0 से लेके आई थिंक इसके अंदर होते हैं 8 चैनल ADC1 के अंदर, एंड फिर ADC2 के अंदर जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी पिन ADC सपोर्ट करती है, राइट, जैसे यहाँ पे ADC नहीं लिखा है मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाली पिन जो है ADC सपोर्ट नहीं करती, आप इनसे सेंसर एनालॉग फॉर्म रीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे इसके साथ तो लाइक 34 है, 35 है, 39 है, 36 है, आप इसमें से किसी भी उस पर LDR कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इन केस हम अगर LDR कनेक्ट करते हैं 34 पे, राइट, तो ADC का चैनल नंबर 1, ADC1 का चैनल नंबर 6, ठीक है, जो कि हमको मिल जाएगा इसके 34 नंबर पिन पे, ठीक है। अगर सेम मैनर में अगर आपको लेट से एक डिस्प्ले कनेक्ट करनी है I2C के ऊपर,
तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि इसके अंदर I2C के लिए कौन से 4 पिन यूज़ करते हैं, VCC, ग्राउंड और SCL SDA, राइट। तो आपको ढूंढना है इसके अंदर SCL SDA, वो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर मिल जाना चाहिए। तो जनरली इस केस में 21 और 22 यूज़ होते हैं SCL SDL के लिए। आई थिंक इसके अंदर कुछ क्लियर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बाकी पिंस का अगर हम देखें और अगर हमको मिलता है बेटर आर्किटेक्चर तो ये थोड़ा क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको SCL SDA मिल जाएगा, 21 पे STL और 21 पे SCL। दैट मीन्स अगर आप कुछ I2C बेस्ड कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। डिजिटल पिन के लिए हम LED जो है, जो आप एज अ एक्चुएटर जिन पर कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ मोटर्स, राइट। सो मोटर्स के लिए अगर हमको PWM यूज़ करना है, स्पेशली व्हेन वी वांट टू कंट्रोल अ मोटर विथ वेरिएबल स्पीड, राइट, इन दैट केस हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी पिन्स हैं जो PWM सपोर्ट करती हैं। इसके अंदर आई थिंक PWM का इंडिकेशन नहीं दिया, बट पिछले वाले में अगर देखोगे तो ये जो साइन वेव में पिन्स दिख रही हैं ये PWM सपोर्ट करती हैं। जिससे कि ये जो 4 पिन है, राइट, 36, 39, 34, 35, ये PWM सपोर्ट नहीं करती, तो हम मोटर को कनेक्ट करके यहाँ से स्पीड वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाकी जो पिन्स दिख रही है जिन पे साइन वेव बना हुआ है ये PWM सपोर्ट करती हैं, राइट। इसी तरीके से आप UART के थ्रू कर सकते, UART मतलब एक्सटर्नल कंट्रोलर कनेक्ट करना, आप UART पे कनेक्ट कर सकते हो। और सेम मैनर अगर आपको DAC, राइट, डिजिटल टू एनालॉग, लेट से कि लाइट को आपको डिम करना है या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उस चीज़ के लिए आप DAC भी यूज़ कर सकते हो। ESP32 के अंदर 2 चैनल होते हैं DAC के लिए, DAC1 एंड DAC2, जो कि आपको मिल जाएंगे 25 एंड 26 नंबर पिन पे, ठीक है। तो ये आपके पेरिफेरल्स का इंटीग्रेशन होगा कि आप अपने हार्डवेयर पे कनेक्ट क्या करना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। हम BLE के थ्रू कम्युनिकेशन में मोस्टली 2 चीज़ कर सकते हैं, राइट। या तो हम उधर से डेटा हमारे ESP32 को भेजें राइट करने के लिए, राइट, काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ होम ऑटोमेशन, या फिर हम ESP32 से डेटा मोबाइल ऐप के ऊपर भेजें, लाइक टू मॉनिटर सम काइंड ऑफ सेंसर रीडिंग और इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो एक बार आप लोग ये ट्राई कीजिए वॉकवे पे सर्किट बनाने का, राइट, जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हो तो या तो आप स्किप कर सकते हैं या एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एटलीस्ट रिले वाला ये सर्किट जो है एक बार आप ट्राई कीजिए वॉकवे के ऊपर। कितने लोगों ने ऑलरेडी वॉकवे या फिर इस टाइप का सर्किट सिमुलेटर यूज़ कर रखा है? कैन यू रेस योर हैंड? सो हमने ऑलरेडी कर रखा है। आई एम एक्सपेक्टिंग बाकी लोगों ने कर रखा, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं किया तो आपको एटलीस्ट सर्किट थोड़ा समझ आएगा कि इन केस जब आप हार्डवेयर के बिना सिमुलेट करोगे तो उसमें आपको ये समझ आएगा कि एटलीस्ट आप कुछ गलती ना करो हार्डवेयर के साथ में, ठीक है। और आफ्टर दिस वॉकवे सिमुलेशन you will implement the same scenario, same concept in with real hardware, राइट। इंसर्ट कीजिएगा आपकी जो ESP32 है उसको ब्रेड बोर्ड के अंदर इस टाइप से इंसर्ट कीजिएगा कि एक ये वाली साइड एम्प्टी रहे, जो आपके जंपर वायर है उनको प्लग करने के लिए वन साइड रहे, राइट। अगर दूसरे टाइप के ब्रेड बोर्ड है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको एक साइड में, बट आपको कुछ इस साइड मतलब कुछ भी एक साइड की पिंस को खाली रखना है, ठीक है, ताकि आप जंपर वायर वो कर सकें, इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। ESP32 थोड़ा सा वाइड होता है तो ब्रेड बोर्ड पे बाकी मतलब मैक्सिमम पिन को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो आप एक साइड ओपन रखें ताकि आप पिंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसी साइड में रखिएगा जहाँ पे आपको VCC, ग्राउंड और पिंस मिल जाए। तो एक बार हार्डवेयर कनेक्ट कीजिए, है ना। या तो आप एक स्टार्ट विथ LED, एटलीस्ट LED एंड रजिस्टर, आप उसका इंटरफेस कीजिए। उसके बाद आपके पास जो पेरिफेरल हो, राइट, जैसे कि रिले हो गया, आप उसको कनेक्ट कीजिए, या फिर आपके पास अगर बज़र है तो बज़र को एक पिन पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे हो जाता है मेरे को एक बार फ़ोटो या स्क्रीनशॉट अपडेट कीजिए ग्रुप के अंदर, देन फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग साइड पे चलेंगे।
आज कितने लोगों के पास हार्डवेयर है? कैन यू रेज योर हैंड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हार्डवेयर? आई थिंक आप में सभी के पास होने चाहिए. चलिए एलईडी का सिंपल कनेक्शन कर लीजिए, उसके बाद हम कोड करते हैं. अगर कुछ इशू आता है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, हम करेंगे सर. बनाया किसी ने सर्किट? चार लोग सर इसमें साइन इन करना ज़रूरी है क्या? यस, अब्दुल्ला नोट्स एक्सेस के लिए और क्विज के लिए आपका साइन इन करना चाहिए. एनी इशू इन द साइनिंग? अच्छा, आप वॉकवे की बात कर रहे हैं क्या? हुआ सर्किट? आई विल सी फोटोज ऑफ एवरी सर्किट. सभी लोगों को बनाना है और सभी लोगों को फ़ोटो अपडेट करना है हार्डवेयर पे. एक्चुअल हार्डवेयर पे बनाइए, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. या यू कैन कनेक्ट अ बजर, एलईडी और रिले. बहुत बहुत सिंपल कनेक्शन है, जस्ट 2 वायर और रजिस्टर एलईडी. हुआ किसी का सर्किट? बहुत सिंपल सर्किट है यार.